जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी 1 to 126 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी जीएटी। जीएटी आप लोग जानते हैं, यानी कि जीएटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको 300 मार्क का आता है। देन जीएटी आपकी 600 मार्क्स की वो भी आती है। चलिए मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल स्टडीज, यानी कि जीएटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए 90 डेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी एनडीए 1 to 126 के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं जनरल स्टडीज। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? जियोग्राफी। जियोग्राफी आप लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। 19 से 20 क्वेश्चन इसके पूछे ही पूछे जाते हैं, और फिजिकल हो चाहे जियोग्राफी हो चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी, इनसे क्वेश्चन सभी से बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एकदम। चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जनरल स्टडी। जनरल स्टडी सबसे पहले इसमें जियोग्राफी हो गया। जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट। 20 क्वेश्चन जियोग्राफी के आते हैं। देन हिस्ट्री आती है। बहुत लोग आते हैं हिस्ट्री छोड़ भी सकते हैं, हिस्ट्री को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो है 12 से 13 क्वेश्चन, और 12 से 13 क्वेश्चन जीएटी में 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया। अब चलते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी आप स्किप भी कर सकते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन भी 4 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ये तो आप छोड़ सकते हैं। वैसे वैसे जो है पॉलिटी भी आप पढ़ के जा सकते हैं। ये जीएस के चैप्टर हैं, इसको आप करके जाए। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन है आइए ये भी देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के 9 से 11 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। अब चलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के चैप्टर वो जियोग्राफी कितने पार्ट में जो है डिवाइड से, जियोग्राफी जो है कितने पार्ट में डिवाइड है? सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं फिजिकल जियोग्राफी के। अब चलते हैं सेकेंड, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं? वर्ल्ड जियोग्राफी के आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, तो इतने तो पूछे ही पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए मैं इसमें इंग्लिश अलग से लाऊंगा स्ट्रेटजी। इंग्लिश में 200/200 की आपको स्ट्रेटजी में दूंगा, बहुत ही जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। सबसे पहले आज मैं आपको जीएस एंड साइंस की बेस्ट स्ट्रेटजी में आप लोगों के लिए लाया हूँ। जनरल स्टडीज हो गया, जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इतने करके ही जानते हैं। अब चलते हैं इन पर, यानी कि फिजिकल जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन जियोग्राफी हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर पर हम चलते हैं जल्दी से। चलिए फिजिकल जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर समझते हैं। फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं फिजिकल जियोग्राफी। सबसे पहले इसमें चैप्टर हो गया अर्थ एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये चैप्टर है अर्थ वाला, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। सेकंड हो गया प्लेट एंड मूवमेंट एंड अर्थ क्यूब। इससे भी आपने देखा होगा एनडीए 1 to 124 में बहुत ही इससे क्वेश्चन आए थे अर्थ क्यूब से। वोल्केनो एंड रॉक्स, ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्केनो एंड रॉक्स वाला। वेदरिंग, इरोजन एंड लैंडफॉर्म। वेदरिंग यानी कि मौसम से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे पहले आपको लेयर्स पढ़ना है, लेयर्स के बाद आपको क्लाउड्स पढ़ना है, क्लाउड्स के बाद आपको पढ़ना है कंडेंसेशन, उसके बाद आपको रेनफॉल पढ़ना है, रेनफॉल के बाद आपको पढ़ना है ह्यूमिडिटी। एक एटमॉस्फेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे लेयर्स हो गया, क्लाउड्स हो गया, कंडेंसेशन हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते हैं फिजिकल जियोग्राफी से। अब हम चलते हैं फिजिकल जियोग्राफी के बाद हम चलेंगे अब फिजिकल जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पर, जियोग्राफी। चलिए अब चलते हैं इंडियन जियोग्राफी एंड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हो गया ओसेनिक करंट, उसके बाद हो गया टाइड्स एंड ईवा आपको पढ़ना है इसमें, एंड उसके बाद आपको पढ़ना है ओसेनिक सेलिनिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
ओसेनिक फ्लोर, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साइक्लोन्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात, इससे क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपर में, अच्छे खासे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी, बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़ना है। माउंटेन्स पासेस इसमें आपको पढ़ना है, माउंटेन्स हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स हो गया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया हो गया इसमें, एंड सोयल्स एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें पढ़ना है आपको इंडियन ज्योग्राफी में। फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क पढ़ना है, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया में। इसमें आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, इसमें रिवर्स हो गई, आपको नदियां हो गई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको सभी आनी चाहिए। बट रिवर्स हो गई, डैम्स हो गया, लेक्स हो गया, झील हो गई, वाटरफॉल्स हो गया, इतना आपको पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी में। उसके बाद हम चलते हैं जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड आपको पढ़ना है, एंड प्लेसेस इन न्यूज। इसमें आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में इतने ही चैप्टर पढ़ते हैं आप लोग, तो इतने चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं वर्ल्ड में इतने। आई होप आपको इतने चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी की बेस्ड स्ट्रेटजी पर। चलिए चलते हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। पॉलिटी के जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, मेकिंग ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ओवरव्यू आपको करके ही जाना है। उसके बाद शेड्यूल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज हो गया, प्रिएम्बल हो गया। प्रिएम्बल से आपने देखा होगा अच्छे खासे इससे भी क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद सिटीजनशिप जो है, इसमें आपको एक्वायर वे पढ़ना है, उसके बाद लॉस पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल हो गया, एंड पार्ट हो गए, अमेंडमेंट हो गया, कमेटी हो गया, कमेटियां भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हो गया यूनियन गवर्नमेंट एक पॉलिटी का जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट वाला, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आपको पढ़ना है। तो ये रहे आपके पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे कोई नहीं रह सकता। यूपीएससी में आपने देखा होगा बहुत ही क्वेश्चन इससे आते हैं। अब चलते हैं हम आप लोगों के लिए साइंस पर चलेंगे, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी पर चलेंगे। चलिए चलते हैं, चलिए हम चलते हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, जो तो आपको करके ही जाना है। जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है बुक एंड अथर इंपॉर्टेंट स्कीम, 21 के चैप्टर हो गए, ये हो गए आपके इकोनॉमिक्स के। उसके बाद हम चलते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए उस पर भी चलते हैं। इसमें आपसे इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं 9 से 11 क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, डिफेंस की न्यूज हो गई, आपको करके जाना है। डिफेंस इक्विपमेंट एंड इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको इतना करना है करंट अफेयर्स में। आपको मैंने इकोनॉमिक्स में बता दिया 5 ईयर प्लान आता है, बुक एंड अथर इंपॉर्टेंट स्कीम, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको एचजीएस की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी होगी, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आगे जो मेरी स्ट्रेटजी आएगी साइंस पर आएगी। चलिए चलते हैं।